नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाली 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व गुरुओं को डेडिकेटेड होता है। वो गुरु जो कि अपनी शिक्षा से, अपनी दीक्षा से हमारे जीवन की दशा को बदल देते हैं, हमारा एक नया व्यक्तित्व क्रिएट करते हैं, हमारी एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि दीक्षा होती क्या है, दीक्षा किससे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि दीक्षा क्यों, कब और किससे लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म अनुसार देखें तो दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। कहते नहीं, जैसे हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मगर हर इंसान के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जब वो भटक जाता है, जब उसे पता नहीं होता है कि आगे उसे करना क्या है, वो दिशाहीन हो जाता है। तो उसी दिशाहीन जीवन को दिशा देने की प्रक्रिया को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा एक तरह का एक शपथ है, एक अनुबंध, एक संकल्प होती है। और दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म होता है। क्योंकि जब तक आप दिशाहीन जिंदगी जी रहे हैं, आप एक अलग इंसान हैं। मगर जिस दिन आपको आपकी जिंदगी की दिशा मिल गई, आपका दूसरा जन्म हो गया, दूसरा व्यक्तित्व आपका बनकर उभरेगा। तो दीक्षा का मतलब होता है दिशाहीन जीवन को दिशा देना। और दिशाहीन जीवन को दिशा देने का काम करता है गुरु। गुरुओं का महत्व हमारे हिंदू धर्म में किसी से छुपा नहीं हुआ है। हम आज भी स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारे कुछ निजी जो टीचर होते हैं, जो हमें पढ़ाने आते हैं, घरों में ट्यूशन टीचर होते हैं, और भी हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी में से कोई भी हमारा गुरु बन सकता है। जो हमारे दिशाहीन जीवन को दिशा देता है वो हमारा गुरु कहलाता है। आपको महाभारत का दौर याद होगा, आपको रामायण का दौर याद होगा। महाभारत में गुरु परशुराम के 3 शिष्य, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण। गुरु द्रोण के शिष्य अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य के तो कई सारे शिष्य थे, उनको तो महागुरु कहा जाता था। तो गुरु का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गुरु ही दीक्षा देता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या हर गुरु से दीक्षा ली जानी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे मैं बताता हूं। अच्छा दोस्तों, एक बात और कि दीक्षा लेने देने की प्रक्रिया ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, जैन धर्म में भी पुरातन कालों से इसका अपना महत्व है। हिंदू धर्म में 64 प्रकार की दीक्षा दी जाती है। समय दीक्षा, मार्ग दीक्षा, शांभवी दीक्षा, चक्र जागरण दीक्षा, विद्या दीक्षा, पूर्णाभिषेक दीक्षा, उपनयन दीक्षा, मंत्र दीक्षा, जिज्ञासु दीक्षा, कर्म संन्यास दीक्षा, पूर्ण संन्यास दीक्षा। अलग अलग तरह की दीक्षा होती है। हिंदू धर्म में टोटल 64 दीक्षाओं का वर्णन है। अब एक सवाल है, क्यों और कब लेनी चाहिए दीक्षा? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है, अपने दिशाहीन जीवन को एक दिशा देना, एक दूसरा व्यक्तित्व आपका बनना। जब आप एक व्यक्ति से निकलकर दूसरे व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगे रहते हो, उसे कहते हैं दीक्षा। जब आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत पड़ती है, तब आप दीक्षा लेते हो। अर्थात जब आप धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाते हो, आप योग साधना करना चाहते हो, तो अक्सर लोग जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं सन्यासी बनने के लिए, तब वो दीक्षा लेते हैं। किसी गुरु को अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा लेते हैं और बड़ा ही पवित्र कार्य माना जाता है हिंदू धर्म में ये। मगर
जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू धर्म में 64 प्रकार की दीक्षाएं हैं। सिर्फ वन की ओर प्रस्थान करते वक्त दीक्षा लेना सिर्फ वो दीक्षा ही दीक्षा नहीं कहलाएगी, वो एक प्रकार की दीक्षा है। और भी कई तरह की दीक्षा होती है। जब हम स्कूलों में जाते हैं, जब हम कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग किसी जीवन से कुछ सीखते हैं, जब हम लोग किसी और से कुछ सीखते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार की दीक्षा है, वो भी तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला रही है। मगर जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज के जमाने में बहुत सारे ढोंगी हैं, बहुत ज्यादा ढोंगी वैरागी हैं, जिन्होंने वैराग कभी लिया नहीं, मगर वो लोगों को दीक्षा देते हैं। लोग बिल्कुल 4-4, 5-5 करोड़ फॉलोवर हैं उनके, और अंत में पता चलता है कि ये योगी नहीं, ये तो भोगी हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, नित्यानंद जैसे कांडी लोग। अच्छा, ये अगर यहां तक पहुंचे तो उसके पीछे भी गलती हमारी है, क्योंकि हमारे धर्म में लोग 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान हो गया है। 2-4 रामायण की लाइनें पढ़ ली, 2-4 भगवत गीता के श्लोक पढ़ लिए, और उसके बाद इन्हें लगा कि इन्हें सारे ज्ञान है। उन्हें जो लोग ऐसे लोगों को अपना गुरु मानते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि दीक्षा का महत्व क्या होता है। तो दीक्षा का महत्व खोने मत दीजिए। दीक्षा सबसे पवित्र कार्य माना जाता है हिंदू धर्म में। तो दीक्षा जब भी लीजिए, पहले जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि अगर आप की दीक्षा यह है कि आपने किसी को अपना गुरु माना और आप उस गुरु का काम किए चले जा रहे हो, और आप उसके लिए ये प्रबंध किए जा रहे हो, वो प्रबंध किए जा रहे हो, तो वो दीक्षा नहीं है, वो दीक्षा नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों, दीक्षा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।